रणबीर कपूर बीफ खाते हैं या रणबीर कपूर गोबर का सेवन करते हैं, देश की जनता को उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, देश की जनता को इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, चूँकि आपके माँ बाप सुपरस्टार थे तो आप भी जो है ज़बरदस्ती सुपरस्टार थोपे जाएंगे। एक जिज्जी ने अपने लड़के का नाम तैमूर रख दिया और उसके बाद वो टीवी चैनलों पर आकर बड़े चौड़े में बोल रही है कि तैमूर वॉज अ वॉरियर। एक बार तैमूर की हिस्ट्री पढ़ो मैडम, आपकी आत्मा कांप जाएगी। पर नहीं, अब आपने तो पैसे वाले घर में शादी करी है, आपका तो धंधा पानी बढ़िया चल रहा है, आपको साल में 2-4 फिल्में भी मिल रही हैं, 10-5 करोड़ आप कमाती हैं। आज देश की जनता के अंदर जो जागरण हुआ है ये बॉलीवुड की सफाई का परिचायक है और इस बॉलीवुड के अंदर का जो गंध है वो साफ होना चाहिए। ये लोग कमाएंगे आपसे, आपकी जेब से एंटरटेनमेंट के नाम पे जो है पैसा निकालेंगे, उसके बाद बड़ी बेशर्मी से बड़े बड़े टीवी चैनलों पर आकर बोलेंगे व्हेन यशराज एंड शाहरुख कम्स टुगेदर पीपल कम्स एंड वॉच द फिल्म फॉर वंस, और इतने में हमारा धंधा हो जाता है। मतलब तुम सिनेमा के नाम पे कुछ भी कूड़ा दिखाओ, पब्लिक जाके 500 रुपये की टिकट खरीदती है, तुम्हारा धंधा हो जाता है, तुम्हारे 500 करोड़ पूरे हो जाते हैं। यू आर नॉट हीरोज, यू आर जस्ट सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटीज भी बहुत ज़्यादा शब्द है, यू आर जस्ट मियर एंटरटेनर्स, दैट्स इट। लगातार बॉलीवुड की आने वाली तमाम पिक्चर्स का बाइकआउट के चलते आज जिस तरीके से लाइगर के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी पैसे मांग रहे हैं, आमिर खान भी कह रहे हैं कि पिक्चर को फ्लॉप होने की सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं भी फीस नहीं लूँगा। आज जनता के जागरण को और बॉलीवुड बाइकआउट को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये जो सारा जागरण हुआ है ये पिछले 2 सालों में हुआ है। मुझे लगता है कि शायद जो हादसा सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, यदि वो ना होता तो इन लोगों की मनमानी यूं ही चलती रहती। सुशांत आज हमारे बीच में तो नहीं है, पर वो इतना बड़ा काम कर गए हैं कि ये जो बॉलीवुड वाले लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर कूड़ा परोस रहे थे, जो हमारी संस्कृति के ऊपर आघात करने का दुष्प्रयास कर रहे थे, कहीं ना कहीं आज इन लोगों का घिनौना चेहरा समाज के सामने जो है खुल के आ गया है। आप सोचिए, आज बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स जो नेपो किड्स हैं, उनका इग्नोरेंस देखिए, वो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, चाहे वो आलिया भट्ट हो, चाहे वो रणबीर कपूर हो। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, पहले करीना कपूर बोली कि बुलाता कौन है तुम लोगों को देखने के लिए। मतलब करण जौहर का भी अभी कल परसों में बयान आया है, वो भी बोल रहा है कि मुझे इन ट्रोल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं करण जौहर साहब, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आपने देखा होगा आमिर खान का देश की जनता ने क्या हाल किया। अब आप भी आइए, आप भी लीग में। अगर आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता तो आपके जैसे 10-12 प्रोडक्शन यूनिट्स ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स की रिलीज़ की डेटें नहीं टाली होती। तो जब देश के अंदर अभूतपूर्व जागरण होता है तो अगर आप नहीं डरते, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर आप नहीं डरते तो अब आपको डरना पड़ेगा। क्यों? आप मूवी के नाम पर, आप सिनेमा के नाम पर देश के अंदर प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएंगे। आप सोचिए, एक हिंदू पुजारी को ये लोग कुछ भी दिखा देते हैं, पर आज ये किसी दूसरे संप्रदाय वाले के खिलाफ जरा कुछ बना के देखें, फिल्म के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर बना के तो देखें। जो सबसे सहिष्णु सनातन हिंदू समाज है, आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप उसके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, आप उसकी सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, आप उसके लाइफस्टाइल को स्टीरियोटाइप करेंगे, फिल्मों के माध्यम से आप उसको जज करेंगे, पर आप किसी दूसरे और तीसरे संप्रदाय के बारे में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? आपने चार्ली हेब्दो देखा, आपने कमलेश तिवारी देखा, आपने तमाम नाम हैं, आज समाज के अंदर तमाम नाम हैं। मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी का अतिक्रमण और आक्रमण एक ही समाज के ऊपर क्यों, एक ही संप्रदाय के ऊपर क्यों? यदि किसी दूसरे समाज के धर्म गुरुओं का या उनके पूज्यों का वो अपमान है, तो सनातन हिंदू धर्म के जो आराध्य हैं उनका भी अपमान उसी तरीके से ट्रीट होना चाहिए, उसी चश्मे से देखना चाहिए। परंतु इस देश के अंदर जो अति सेक्युलरिज्म होने की जो यहाँ एक बीमारी लग गई है कि लोगों को लगता है कि संविधान की आड़ में, कानून की आड़ में हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए, तो ये जो एक तरफा सेक्युलरिज्म है, ये सिर्फ राजनीतिक लेवल पर नहीं हुआ, ये राजनीतिक लेवल पर है, सामाजिक लेवल पर है, सिनेमा के लेवल पर, हर लेवल पर ये अतिक्रमण हो रहा है। सिर्फ फ़र्क आज ये इन 2 सालों में ये आया है कि देश की जनता ने इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। तो ये जो फिल्मों के माध्यम से जो एजेंडे परोसे जा रहे थे, आज इन एजेंडाधारियों की दुकान बंद होने की नौबत आ गई है। परंतु कुछ इस देश के अंदर ऐसे इग्नोरेंट लोग हैं जिनको अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो जागरण हुआ ये कहाँ तक असर डालेगा। तो करण जौहर जैसे लोगों को मेरी मुफ्त की सलाह है, आप ज़रा 1-2 बयान और दे दीजिए। आपकी भी फिल्म आ रही है, देश की जनता दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। हम सिर्फ
बहुत ही सौम्यता के साथ जो जैसा करता है उसको ऐसा जवाब देते हैं, क्योंकि ये लोग कमाएंगे आपसे, आपकी जेब से एंटरटेनमेंट के नाम पे जो है पैसा निकालेंगे, उसके बाद बड़ी बेशर्मी से बड़े बड़े टीवी चैनलों पर आकर बोलेंगे व्हेन यशराज एंड शाहरुख कम्स टुगेदर पीपल कम्स एंड वॉच द फिल्म फॉर वंस, और इतने में हमारा धंधा हो जाता है। मतलब तुम सिनेमा के नाम पे कुछ भी कूड़ा दिखाओ, पब्लिक जाके 500 रुपये की टिकट खरीदती है, तुम्हारा धंधा हो जाता है, तुम्हारे 500 करोड़ पूरे हो जाते हैं। तो अब देश की जनता ने यह निर्णय लिया है कि तुम और तुम्हारी फिल्में तब तक नहीं देखेंगे। अरे भाई, जो सिनेमा एक संस्कृति को आगे बढ़ाने और दिखाने का पर्याय होना चाहिए था, वो आज विदेशी लोगों के पैसों के ऊपर, चाहे वो दाऊद गैंग हो, चाहे टर्की के इनके, उन लोगों के पैसों के ऊपर देश के अंदर एजेंडा थोपा जाएगा। आप ये बोलेंगे कि इसी देश में कमाएंगे, इसी देश में रहेंगे, इसी देश के लोगों के लिए सत्यमेव जयते नाम का कार्यक्रम खोलेंगे, उसके बाद आप जो है अपनी खीज उस चैनल पर आके उतारेंगे हिंदुओं के ऊपर। पर आप हिंदू धर्म के ऊपर हर चीज़ पे बोलेंगे कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाना गुनाह है, मंदिरों में जाने के ऊपर स्टीरियोटाइप करने लग जाएं। क्यों भाई? हमारे हरियाणा में एक बहुत अच्छी और देसी कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो जूता बाजे। अपना काम करेंगे नहीं, राजनीति से लेकर विश्व के मुद्दों पर आकर सबसे पहले बोलेंगे। देखिए, देश के अंदर इजराइल का प्रधानमंत्री आता है तो इस देश के सो कॉल्ड खान, जिनको हम लोगों ने बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन सर के ऊपर चढ़ा के रखा, ये लोग कहते हैं जी हम इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के जो है डिनर पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तुम्हारी भैंस खोली थी उसने। तो ये इस प्रकार के एजेंडाधारी लोग हैं। देश में कुछ होगा, इनको दर्द नहीं होगा। पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो ये देखो कैसे डोनेशन की लाइन लगती है। अभी पाकिस्तान में फ्लड आ रहा है, इनको मन में तो बहुत है भैया 10-20 करोड़ रुपए भेज दें, पर जैसे ही 1-2 करोड़ की भी अगर इन्होंने बात कर ली तो देखो देश की जनता इनका क्या पलटी बनाती है। तो ये बड़े फंसे हुए हैं, बड़े कश्मकश वाली स्थिति में है। तो आज देश की जनता के अंदर जो जागरण हुआ है, ये बॉलीवुड की सफाई का परिचायक है, और इस बॉलीवुड के अंदर का जो गंध है वो साफ होना चाहिए। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की भी पिक्चर अभी कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है, पर्दे पर आने वाली है। उससे पहले रणबीर कपूर की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं बीफ लवर हूँ, मुझे बीफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वही रणबीर कपूर आज पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं फिल्मों को हिट कराने के लिए। जो आलिया भट्ट कह रही थी कि हमारी फिल्म को मत देखो, आज फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई हैं। देखिए, देश की जनता को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि रणबीर कपूर बीफ खाते हैं या रणबीर कपूर गोबर का सेवन करते हैं। देश की जनता को उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, देश की जनता को इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, चूँकि आपके माँ बाप सुपरस्टार थे तो आप भी जो है ज़बरदस्ती सुपरस्टार थोपे जाएंगे, और उसके बाद चलिए आप थोप दिए गए, आपको देश की जनता ने स्वीकार भी कर लिया। उसके बाद आप बेमतलब जिन विषयों में आपको पता तक नहीं है, आप सोचिए इन स्टार किड्स के जाके पोर्टफोलियो उठा के देख लीजिए। इन लोगों ने 12वीं क्लास इन्होंने ढंग से पास नहीं करी है, और ये लोग देश की राजनीति, देश के विदेश के मुद्दे, इन तमाम विषयों पर जो है ज्ञान बांटने आ जाएंगे। अरे भाई क्यों? और देश की जनता ने फालतू में तुम लोगों को हीरो बना के रखा है। यू आर नॉट हीरोज, यू आर जस्ट सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटीज भी बहुत ज़्यादा शब्द है। You are just mere entertainers, that's it। तो ये जो इन लोगों को इतना सर पे चढ़ा दिया, तो इनको लगा कि हम इस देश के जो है भाग्य विधाता हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमें छूट है। भैया छूट किसी को नहीं है। कायदे में रहोगे, फ़ायदे में रहोगे। देश संविधान से चलता, तुम्हारी बकवास से नहीं चलता। तुम टीवी के ऊपर आकर तेल, साबुन, मंजन बेच सकते हो, बेच लो, पर ये फालतू का आइडिया जिस दिन बेचने लगोगे, बेचना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने, और देश की जनता उनका माकूल जो है इलाज कर रही है। और ये जागरण यहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जागरण रुक गया। मुझे आपत्ति उन लोगों से है जो लोग इस देश के अंदर बाबर को सेलिब्रेट करते हैं। मुझे आपत्ति उन लोगों से है जो लोग इस देश के अंदर खिलजी को सेलिब्रेट करते हैं। आज देश के इतिहास में नहीं पढ़ाया जा रहा कि बाबर ने क्या अच्छा काम कर दिया था, जो आज जो है फिल्मों के माध्यम से लड़कियाँ इंस्टाग्राम पे डीपी लगा रही हो, रणवीर सिंह वॉज लुकिंग सो हैंडसम। खिलजी में आप सोचिए, पद्मावत जैसी फिल्मों में जो उसका कैरेक्टर है उसके लिए पागल हो रही है, इस देश का युवा पागल बोराया जा रहा है। पर क्या इस देश के युवा को इतिहास का सही चित्रण करवाया गया? इतिहास में बताया गया कि अकबर ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, खिलजी ने क्या किया, तैमूर ने क्या किया? बॉलीवुड के एक जिज्जी ने अपने लड़के का नाम तैमूर रख दिया, और उसके बाद वो टीवी चैनलों पर आकर बड़े चौड़े में बोल रही है कि तैमूर वॉज अ वॉरियर। एक बार तैमूर की हिस्ट्री पढ़ो मैडम, आपकी आत्मा कांप जाएगी। पर नहीं, अब आपने तो पैसे वाले घर में शादी करी है, आपका तो धंधा पानी बढ़िया चल रहा है, आपको साल में 2-4 फिल्में भी मिल रही हैं, 10-5 करोड़ आप कमाती हैं।
के बॉयकॉट को लेकर एक बयान सामने आया है स्वरा भास्कर का। एनडीटीवी पे इंटरव्यू दिया है बाकायदा, जिसमें स्वरा भास्कर बोलती हुई नजर आ रही हैं कि ये ट्रोलर जो है ये पेड आर्मी है, इनसे फर्क नहीं पड़ने वाला पिक्चरों पे। स्वरा भास्कर क्या फ्री में काम करती हैं? स्वरा भास्कर पैसे लेके देश के अंदर एजेंडा चलाती है देश विरोधी लोगों का। तो स्वरा भास्कर जैसे लोगों की चर्चा करना भी मैं जो है ये नहीं समझता कि वो इस देश के हित में है। स्वरा भास्कर जैसे लोगों को काम मिला हुआ यही गनीमत है। अगर स्वरा भास्कर जैसे लोग अफगानिस्तान या किसी मुल्क में होते और इतनी चपड़ चपड़ बोलने की आज़ादी नहीं होती उनको, आज जिन लोगों की ये तारीफदारी करती हैं उन लोगों के मुल्क में जाएं जरा, इनको पता लगेगा, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। इनकी एक्टिंग देश की जनता ने देखी है, इनका पॉलिटिकल एजेंडा देश की जनता ने देखा ना। एक चैनल पे आके ये दो जने आए थे किस प्रकार से सीए और एनआरसी के ऊपर। अरे भाई, जिनको अपना मतलब क्या इन लोगों की क्या विशेषता है? इन लोगों ने क्या जियोपॉलिटिक्स पढ़ा है? इन्होंने क्या देश का इतिहास पढ़ा है? इनसे अगर देश के 10 प्रधानमंत्री के नाम पूछ लूँ ना मैं, इनसे 5 के नाम नहीं बताए जाएंगे। और ये आके सीए और एनआरसी पे ज्ञान दे रही हैं और उसके बाद बेइज्जती भी करवा लेती हैं, फिर भी दोबारा फिर आके फिर इस प्रकार का ज्ञान देना चालू कर देती हैं। तो ऐसे लोगों की चर्चा ही करना मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझता। जो लोग मतलब क्या बोलूं, वो जो दूसरों को ट्रोल बोलते, शी इज़ नॉट लेस देन अ ट्रोल। और देश की जनता ने फालतू का उनको सेलिब्रिटी स्टेटस दे रखा है। मुझे लगता है देश की जनता, खैर 130 करोड़ की जनता है, अब कुछ लोग तो देखेंगे